नमस्ते दोस्तों, आपका पार्थ करियर में सहर्ष स्वागत है। कल हमने 20 नवंबर 2020 को जो नेट जियोग्राफी का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट पेपर के बारे में जानकारी ली। इसमें हम जियोग्राफी के जो 20 नवंबर 2020 को क्वेश्चन आए थे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन तर्क पर आधारित था। तो अभिकथन है कि सघन जीवन निर्वाह कृषि के क्षेत्र में पशुपालन फसल उत्पादन की एक अल्प उपजीविका है। तो एक उपजीविका ये सही है। दूसरा देखेंगे, पूरे क्षेत्र में पशुओं के जनन की वैज्ञानिक पद्धतियों के अभाव के कारण कृषकों के सामान्य पशुओं के पालन पोषण में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 2। ये और आ दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अभिकथन और कारण का ही है। अभिकथन इसमें है कि थर्मल इंफ्रारेड को रिमोट सेंसिंग में रेडियो मीटर्स द्वारा संवेदन सेंस किया जाता है। ये सही है। थर्मल इंफ्रारेड न तो मानव आँखों द्वारा देखी जा सकती और न उनकी फोटोग्राफी की जा सकती है। ये भी सही है। तो इसका आंसर एक है। ये और दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है। हम देखेंगे प्रश्न थर्ड। तो इसमें हम देख सकते हैं केंद्र स्थल किसका है। केंद्र स्थल सिद्धांत ये मैकेंडर का है। रिमला डे स्पाइकमैन का है। राज्य का वर्गीकरण है वान वाल्केनबर्ग और राज्य के क्षेत्रीय विकास का सिद्धांत है रेचल। इसका आंसर होगा ए। फोर्थ क्वेश्चन कथन और कारण का ही है। तो कथन है कि समुद्री सतह के नज़दीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहरा की ओर घनत्व भी बढ़ता जाता है। कथन सही है। कारण देखेंगे। कथन 2, यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है सघन उपसतह जल सतह पर उद्गामी होता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। कथन एक और दोनों सही है। क्वेश्चन 5, ये भी कथन और कारण का ही है। तो कथन हम देखेंगे, निर्माण प्रचलन और हस्तांतरण बीओटी एक योजना है जिसके अंतर्गत सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सार्वजनिक प्रचालकों को आमंत्रित किया जाता है। ये सही है। तर्क, बीओटी योजना के अंतर्गत निजी निवेश को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया है। ये गलत है। इसका आंसर होगा तीसरा। ये सही है परंतु आर सही नहीं है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन 6, कौन एक वैज्ञानिक समुद्री मौसम विज्ञान के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। मौसम वैज्ञानिक कौन है। तो एफ.एम. मरे। इसका आंसर होगा 6। निम्नलिखित किस समूह की स्थल आकृति का निर्माण अपरदन के कारण होता है। तो इसमें हम देख अपरदन के कारण। तो इसका आंसर होगा 1, प्लाया। ये लोएस के अपरदन से बनती है। और जब गर्तिका यह नदी अपरदन से बनती है। तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन हम देखेंगे 8, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है। मुझे एक बार हमने उसका उपयोग लिया तो समाप्त नहीं होता। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। हम देखेंगे अब 9 क्वेश्चन, सौर विकिरण का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत वापस परावर्तित होता है और अंतरिक्ष में बिखर जाता है।
इसका आंसर है थर्ड 30%। 30%। तो हम देखेंगे आप 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमें कि सूचियों को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें फर्स्ट सूची में हमें सिद्धांत दिए और दूसरे में प्रस्तावों के। हम इसमें देख सकते हैं कि तापीय संकुचन सिद्धांत ये किसका है, यह है थर्मल कंडक्शन थ्योरी, ये है जेफरीज। म्हणजे 1 का 2, 1 का 2 किसमें, 4 में। इसका आंसर होगा 4। थ्योरी ऑफ जिओसिंचाइन, ये सिद्धांत है हॉल और डाना। थ्योरी ऑफ सिंपलर स्प्रेडिंग, इसका ये हैरियस। ड्राफ्टिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ये जेम्स हटल का। तो इस तरह आज हमने 10 क्वेश्चन के बारे में जानकारी ली।